आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम को मानते हैं और ये फैसला इजराइल की सरकार ने लिया है। उनका कहना ये था कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हम जो चाहते थे वो पूरा हो गया है। हम चाहते थे कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में कमी आए, उसको हम कई साल पीछे धकेल चुके हैं। हम चाहते थे ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करना, वो हमने कर दिया है। हम ईरान को कमज़ोर करना चाहते थे और उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये आधिकारिक बयान और आधिकारिक ऐलान के तुरंत बाद ईरान की तरफ से दोबारा से मिसाइल दागे जा चुके हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ आ रहे हैं और इसको लेकर इजराइल के डिफेंस फोर्स और इजराइल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बस अंतर यह है कि इजराइल में इस वक्त, जहां मैं बीर सेवा के इलाके में हूं, जहां पर सुबह में भारी तबाही मची है, विध्वंस मचा है, लेकिन अभी का जो इजरायली मिसाइल का डायरेक्शन है वो नॉर्थ इजराइल में है, यानी हाइफा और हाइफा के ऊपर के जो इलाके हैं, जो नॉर्थ गलीली के इलाके हैं, किरियात सिमोना के इलाके हैं, उस तरफ के जो इलाके हैं या बेतुला के इलाके हैं, उन इलाकों को डायरेक्शन में इस वक्त ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि एक तरफ सीज फायर, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये क्योस मचाया हुआ कि उनके सीज फायर के ऐलान के बाद से लगातार ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं और आज सुबह से लेकर अब तक ये छठा राउंड है जब ईरान ने मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें से दूसरे या तीसरे राउंड में यहाँ पर बेरशेबा में आकर ये मिसाइल गिरी। और इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहाँ के विध्वंस की तस्वीरें TV9 के दर्शक, दुनिया भर के दर्शक देख सकते हैं। इस जगह पर हम मौजूद होकर ये बात बता रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ ये विध्वंस की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली कैबिनेट का फैसला कि हम युद्ध विराम को मानते हैं, और तीसरी तरफ IDF और होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि ईरान के मिसाइल एक बार फिर आ रहे हैं। अब ये कैसा सीज फायर है ये पता नहीं किस स्थिति में कहा जाए, लेकिन इसकी ये बात तो जरूर है कि एक तरफ भले ही पॉलिटिकल डिसीजन लेकर सीज फायर कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो ईरान आखिरी वक्त तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी तरफ से युद्ध विराम नहीं मांगा गया था, मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं। कम से कम बार बार ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक अभी हो रहे हैं उसका मैसेज यही है कि ईरान अपनी तरफ से अपने लोगों को भी और दुनिया भर को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें युद्ध विराम की जरूरत नहीं थी, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूरत थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज पाना था, इसीलिए वो युद्ध विराम करा रहे हैं। इसीलिए वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी कह रहे हैं कि अभी मुझे पहले पीस प्राइज ले लेने दो और उसके बाद फिर लड़ाई करना। और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इसलिए सहमत हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर, उनके आग्रह पर अमेरिका इस वॉर में आया। अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया, ईरान के न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त किया। और लेकिन इस वक्त हालत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद एक तरफ ईरान के मिसाइल इजराइल में विध्वंस कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। सुबह से 5 राउंड ईरानी मिसाइलों के हमले हो चुके हैं, जिसमें से एक मिसाइल आकर इस जगह पर गिरी जहां इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ आ रहे हैं। बस अंतर यह है कि मैं इस वक्त इजराइल में, साउथ इजराइल में हूं, यानी कि बेरशेबा के इलाके में, नेगेव डेजर्ट के पास। लेकिन जो इस वक्त ईरान के मिसाइल हैं वो जो है वो नॉर्थ इजराइल में जा रहे हैं, लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर की जो डायरेक्शन है वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर दूसरे राउंड के मिसाइल इस इलाके में आते हैं तो जाहिर है कि यहाँ फिर भी सायरन बजेगा और फिर तुरंत ही हम सबको यहाँ से बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन स्थिति अगर अभी कहें तो अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है, सीज फायर है या नहीं है। युद्ध विराम अगर है तो फिर ये मिसाइलों से लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? अगर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईरान अपनी तरफ से युद्ध रोकने की कोशिश में नहीं है, ईरान को युद्ध विराम नहीं चाहिए। या फिर ईरान ने ये संकेत, देखिए ईरान ने जो भी कहें आप, ईरान ने ये संकेत तो दुनिया भर को दिखा दिया कि वो न डरने वाला है न झुकने वाला है। अमेरिका ने अगर उस पर हमला किया तो उसने कतर में अमेरिका के बेस पर हमला किया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके बाद अगर आप कहें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि इसका जवाब अब नहीं देना चाहिए।